Hello, good morning student. Today we are going to learn the lesson number 18 various occupations for everyone. मतलब सबका अलग अलग ऑक्यूपेशन होता है, सबका अपना अपना अलग अलग व्यवसाय होता है, उनका अलग अलग वर्क होता है। तो हम इस लेसन में पढ़ते हैं कौन कौन से वर्क होते हैं। अनीता's फादर सेल्स मिल्क। अनीता जो एक लड़की है उसके फादर क्या सेल करते हैं, मिल्क को सेल करते हैं, दूध बेचते हैं वो। एंड देयर आर मैनी काउज एंड बफेलोज इन देयर होम, और उनके घर पर बहुत सारी गायें और भैंसें भी रखी हुई है। अनीता's मदर एंड फादर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू गिव फूड एंड वाटर टू कैटल। जो अनीता के मम्मी पापा है वो जल्दी उठ के गाय का पानी पिलाते हैं, उनको चारा डालते हैं, उनको खाना देते हैं, जो भी उनका गाय भैंस का खाना है वो देते हैं। तो उनका काम ही यही है कि उनको जल्दी उठना होता है, सारा काम पहले करना होता है, तभी तो गाय भैंस दूध देगी। आफ्टर फीडिंग द मिल्क देम एंड द फिल द ड्रम, और फिर उनका दूध निकाल के वो अपने ड्रम को भर लेते हैं, जो भी उनके पास वो दूध को भरने वाले होते हैं ड्रम। हर फादर टेक्स दीज ड्रम्स टू सिटी ऑन मोटरसाइकिल फॉर सेलिंग मिल्क। फिर उसके पापा क्या करते हैं, उस ड्रम को लेके मोटरसाइकिल पे और दूध बेचने के लिए, इस तरीके से आपने देखा भी होगा लोग लेते ही हैं, दूध बेचने वाले आते हैं। हर फादर टेक्स देम ड्रम्स टू सिटी ऑन मोटरसाइकिल फॉर सेलिंग मिल्क। अनीता एंड हिज ब्रदर महेश हेल्प पेरेंट्स इन डे टू डे वर्क। अनीता और उसका भाई महेश है, वो दोनों अपने मम्मी पापा की हेल्प करवाते हैं। आफ्टर दीज दे गो टू स्कूल, और हेल्प करवाने के बाद फिर वो स्कूल जाते हैं। नीलम इज अनीता's फ्रेंड। अब अनीता की फ्रेंड है नीलम। नीलम्स पेरेंट्स आर इन गवर्नमेंट सर्विस, और नीलम के मम्मी पापा क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो नौकरी करते हैं। बोथ ऑफ देम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड फिनिश द हाउस होल्ड टास्क जॉइंटली। तो अब दोनों को ही नौकरी पे जाना है, तो वो दोनों टाइम से उठ जाते हैं और दोनों मिलके सारा काम कर लेते हैं। फादर लीव्स अनीता टू द स्कूल वाइल गोइंग टू ऑफिस। फादर अनीता को भी स्कूल छोड़ते हुए जाते हैं और फिर वो उनके ऑफिस चले जाते हैं। इन द इवनिंग ही रिटर्न्स फ्रॉम ऑफिस एंड ब्रिंग द रिक्वायर्ड हाउस होल्ड थिंग्स, और शाम को जब वो घर आते हैं तो जो भी घर के सामान, जरूरी सामान है, वो लेते हुए आते हैं। नीलम्स मदर ब्रिंग्स मिल्क वाइल रिटर्निंग फ्रॉम होम, और नीलम की जो मम्मी है वो दूध लेके आती है जब घर आती है तो, और बाकी सामान उसके फादर लेके आ जाते हैं। हर पेरेंट्स कुक फूड टुगेदर, उसके पेरेंट्स साथ में मिलके खाना बनाते हैं। एंड ऑल ऑफ देम ईट टुगेदर, और फिर सब साथ में खा लेते हैं। टुगेदर यानी एक साथ। बोथ हेल्प नीलम इन कंप्लीटिंग हर होमवर्क, और फिर दोनों जने नीलम की हेल्प करते हैं उसके होमवर्क करवाने में। नाउ देयर आर सम क्वेश्चन आंसर। What task you perform at home in the morning and evening? अब आप क्या करते हो मॉर्निंग और इवनिंग में? तो मॉर्निंग में आप क्या करते हो, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट रेडी फॉर स्कूल। ओके, यही काम होता है आप बच्चों का तो। एंड इन इवनिंग व्हाट विल यू डू? तो इवनिंग में आप क्या करते हो? इन इवनिंग आई डू प्ले एंड डू स्टडी, क्योंकि आपको और कोई काम तो करना ही नहीं होता है। थोड़ी बहुत मम्मी पापा की हेल्प भी करवा सकते हो उनके काम में, अदरवाइज तो आपको बस खेलना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। इन वॉट टास्क डू यू हेल्प योर पेरेंट्स, और कौन से काम में आप अपने मम्मी पापा की हेल्प करवाते हो? तो आई हेल्प टू क्लीन द होम, घर को साफ करने में करवाते हो। जैसे आप अगर और भी कुछ करते हो उसके अलावा तो भी आप इसमें लिख सकते हो कि मैं ये काम करता हूँ। इन वॉट वर्क डू द फैमिली मेम्बर्स हेल्प यू, और कौन से काम में फैमिली मेम्बर आपकी हेल्प करते हैं? तो आपका ऐसा कोई स्पेशल काम तो है नहीं, बस आपको रेडी करना है और आपकी पढ़ाई करवाना है। तो मम्मी पापा किस में हेल्प करेंगे? द हेल्प मी फॉर गेट रेडी फॉर स्कूल एंड फॉर स्टडी। इन दोनों चीज़ के लिए ही आपकी वो
हेल्प करते हैं और आपको भी उनकी हेल्प हर काम में जितनी हो सके करवानी है। अनीता's father sells milk. Neelam's father does government job. Similarly, what jobs do your parents do? अनीता के फादर पता ही है आपको, वो दूध बेचने का काम करते हैं। नीलम के फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं वो भी लिखना है। तो अगर आपके पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है तो लिखना है माय फादर इज गवर्नमेंट सर्वेंट, एंड अगर नहीं है तो आपका जो आपके पापा करते हैं वो ऑक्यूपेशन यहाँ लिखना है और जो आपकी मम्मी करती है वो भी लिखना है। ये आपको नहीं करना है, ये आपको तो पता ही होता है कि आपके नेबर में कोई अंकल आंटी है, कोई भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या काम करते हैं, ताकि अपने को कभी ज़रूरत पड़े तो अपने पता होना चाहिए। जैसे पास में कोई डॉक्टर हो, कोई नर्स हो, तो अपने को उनका नाम पता होना चाहिए। पीपल डू डिफरेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड स्किल्स फॉर देयर लिविंग। एग्जाम्पल टेलर, कॉबलर, डॉक्टर, टीचर एक्सेट्रा। जो लोग अलग अलग तरह के सारे काम करते हैं तभी तो सारे काम हो पाते हैं। तो जिनको जिसमें इंटरेस्ट होता है, जिनकी स्किल होती है, अच्छी स्किल होती है, किसी को पढ़ाई अच्छी होती है, साइंस अच्छी आती है, वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। जिसको पॉलिटिक्स अच्छी लगती है, हिस्ट्री अच्छी लगती है, वो अच्छी पढ़ाई करके आरएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं। तो आपको भी जो स्किल हो उसी के बेस पे आगे बढ़ना है। Below some pictures are given. Identify what are the occupations shows in these pictures. अब आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखाएंगे, उसमें आपको देखना है कि कौन क्या क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है। अब देखो, ये है सुरेश और वो फर्नीचर का काम कर रहा है। ये प्रेम हेयर सैलून, मतलब ये हेयर सैलून का काम कर रहा है। लाला कचौरी, ये कचौरी समोसे बना रहे हैं। जनरल स्टोर, जिसपे सारी ग्रोसरी का सामान मिलता है। किशन आर्टिशियन, अब ये देखो घर बनाने का काम कर रहे हैं। मदन ब्लैक स्मिथ, ये लोहे का काम कर रहे हैं। तो सबका देखो अलग अलग अपना अपना काम होता है और जिसको जो काम आता है वो वही काम करेगा। Some specific workers are known with specific name. For example, who works on timber is known as carpenter. जो लकड़ी का काम करते हैं उनको हम कारपेंटर बोलते हैं। इसी तरह हर जो किसी स्पेसिफिक किसी काम को ही करते हैं, जैसे इलाज करने वाले को हम डॉक्टर बोलेंगे, पढ़ाने वाले को टीचर बोलेंगे। तो सबका स्पेसिफिक नाम होता है, हमने उनको दे रखा होता है। यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन सच वर्कर्स। व्हाट इज द ऑक्यूपेशनल नेम ऑफ दिस वर्कर्स। अब आपको पता करना है कि इन वर्कर्स को क्या क्या बोलते हैं। जो टीचिंग जॉब करते हैं उनको टीचर बोलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, जो मरीजों का इलाज करते हैं उनको डॉक्टर बोलते हैं। स्कूटर रिपेयरिंग, जो रिपेयरिंग का काम करते हैं उनको मैकेनिक बोलते हैं। जो फार्मिंग का काम करते हैं वो फार्मर्स होते हैं। तो इसी तरह आपको उनका ऑक्यूपेशन पता होना चाहिए। फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी इन विच ऑल द मेंबर्स लिव हैप्पीली। जो परिवार होता है ना, जिसमें मम्मी पापा हम सब रहते हैं, तो वो अपने पूरी सोसाइटी का एक छोटा सा पार्ट होता है और बहुत सारे परिवार मिलके एक पूरी सोसाइटी बनाते हैं। तो और उस परिवार में सभी साथ में काम करते हैं, साथ में खुश रहते हैं। You all do some work at home. Who does the following work at home and who helps them? अब आपको बताना है आपके परिवार में कौन मेन काम करता है, कौन हेल्प भी करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको, जैसे ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग लिखा है, अगर आपके कुछ चेंजेज है तो भी आप इसमें अलग लिख सकते हो। जैसे हाउस की क्लीनिंग कौन करती है, मदर करती है। फिर फादर और मैं और मेरे पापा उनकी हेल्प करवाते हैं। ब्रिंगिंग वाटर कौन लेके आता है। तो ये अब तो वैसे भी पानी कौन भरता है, तो वो नल से भरवा जाते हैं, लेकिन फादर और मदर दोनों ही भर सकते हैं और कभी कभी आप भी हेल्प करा सकते हो। कुकिंग फूड का काम कौन करती है, मदर करती है और फादर उनकी हेल्प करते हैं। अगर आप भी हेल्प करवाते हो तो माई सेल्फ भी लिख देना है, मी भी लिख देना है ना। वॉशिंग क्लॉथ वॉश करने में तो मदर करती है और फादर हेल्प करवाते हैं। क्लीनिंग वेसल्स, बर्तन साफ करते हैं, मदर करती है, फादर और मैं हेल्प करवाते हैं। प्रिपेयरिंग टी, मदर भी बना सकती है, फादर भी बना सकते हो, आप भी बना सकते हो। शॉपिंग,
मदर करती है, फादर भी जाते हैं। टेकिंग पेशेंट टू डॉक्टर, डॉक्टर को मरीज को डॉक्टर के पास कौन ले जाते हैं, तो फादर ले जाते हैं, मम्मी उनके साथ जा सकती है, तो वो हेल्पिंग मेंबर हो गया। इस तरीके से आप इसको फील करना। फिर यह क्वेश्चन है, विच ऑफ द अबाउट टास्क आर परफॉर्म्ड बाय यू, आपके द्वारा इनमें से कौन कौन सा काम होता है। तो आप क्या करते हो, क्लीनिंग ऑफ हाउस, ब्रिंगिंग वाटर, ये काम कर सकते हो। और भी अगर आप इनमें से कुछ भी काम ऐसा करते हो तो इसको यहाँ पे लिखना है इस वाले क्वेश्चन के आंसर में। विच टास्क डज योर फादर डू, आपके पापा क्या क्या काम करते हैं। तो आपके पापा क्या क्या करते हैं, ब्रिंगिंग वाटर करते हैं। ऐसे तो सब काम में हेल्प करवाते ही है पापा, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, शॉपिंग का काम करते हैं, पेशेंट को ले जाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से इनको यहाँ पे लिखना है। विच टास्क डज योर मदर डू, आपकी मम्मी क्या करती है, होम हाउस के ज़्यादातर काम मम्मी ही करती है, तो वो भी आपकी मम्मी क्या क्या करती है वो सारे देख के लिखने हैं। वर्क्स एंड टाइम, अब हम टाइम के बारे में देखेंगे। वी डू डिफरेंट वर्क्स एट डिफरेंट टाइम्स, हम अलग अलग काम को अलग अलग टाइम पे करते हैं, ये तो सबको पता ही है। सम वर्क शुड बी डन एट शेड्यूल टाइम, फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग टीथ शुड बी डन जस्ट आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड बिफोर स्लीपिंग एट नाइट। जैसे कुछ काम का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि उठते ही मुझे ब्रश करना है और सोने से पहले भी मुझे एक बार ब्रश करना है, तो ये नेसेसरी होता है। अलोंग विथ वर्क देयर शुड बी अ फिक्स टाइम फॉर स्लीपिंग ऑल्सो एट नाइट, और इसके साथ ही सोने का टाइम भी हमेशा फिक्स होना चाहिए कि आप हर कभी सो रहे हो, कभी 8 बजे सो गए, कभी 12-1 बजे तक नहीं सोए, इस तरह से नहीं करना है। आपको अपने सोने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए, तो हेल्दी रहते हैं। चिल्ड्रन शुड टेक अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स स्लीप, और जो आप बच्चे हो तो आपको पूरी रात में कम से कम 8 घंटे तो सोना ही है। वी शुड टेक इवनिंग मील 2 आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड, और हमें जो अपन शाम का खाना खाते हैं उसके 2 घंटे पहले खा लेना चाहिए सोने से। दिस मेक्स अवर बॉडी हेल्दी, ये सभी चीज़ें आप अगर करोगे तो ये अपने बॉडी को हेल्दी रखता है। अब आपको यहाँ पर बताना है डायग्राम में कि गेटिंग अप टाइम आपका क्या टाइम है। जैसे मेरा 6 o'clock है, तो यहाँ पर ये होगा 6 पे और ये होगा 12 पे, ये 6 o'clock हो गई। ओके, फिर टाइम ऑफ गोइंग टू स्कूल, आपका क्या टाइम है। अभी तो आपको स्कूल जाना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या टाइम होता है, तो 10 o'clock का। तो 10 o'clock कैसे बजेगी, जब ये इस तरीके से घड़ी टाइम दिखाएगी। फिर टाइम ऑफ रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आने का टाइम 10 आप आए हो तो 4 बजे ये आपके घर जाने का टाइम हो जाएगा। फिर टाइम ऑफ स्टडिंग एट होम, घर पे पढ़ाई करने का क्या टाइम है आपका, वो आपको इसमें बताना है। जैसे आप 6 बजे 7 बजे पढ़ाई करते हो तो 7 बजे आप पढ़ाई कर लो, ये 7 बज गए। टाइम ऑफ प्लेइंग, खेलने का क्या टाइम है, तो 5 बजे से आप खेल लेते हो, 4 बजे स्कूल से आते हो, 5 बजे आप खेलते हो, ठीक है। टाइम ऑफ स्लीपिंग, कितने बजे सो जाते हो, तो वही 10 बजे तक तो आपको सोना ही है। तो इस तरीके से आपको इनमें बनाना, जब जब आप उठते हो, कब सोते हो, कब खाना खाते हो, वो सब आपको इस तरह की वॉच बना के उसमें बताना है। ओके। अनीताज नेबर देवजी सेल्स वेजिटेबल्स इन द मार्केट ऑन ए स्टॉल। अनीता के जो नेबर है, जो पड़ोसी है, वो उनका नाम देवजी है और वो क्या करते हैं, सब्जियां बेचते हैं, स्टॉल लगाई हुई है सब्जियों की। हिज सन राकेश यूज टू गो टू स्कूल बट व्हेन देयर बिजनेस एक्सपेंडेड हिज फादर स्टॉप्ड सेंडिंग हिम टू स्कूल एंड एम्प्लॉयड हिम इन सेलिंग वेजिटेबल्स। लेकिन धीरे धीरे सब्जियों का जैसे जैसे उनके बड़ों, जैसे सब्जियों में ज़्यादा ग्राहक आने लगे, उनके भीड़ भाड़ रहने लगी, तो उन्होंने क्या किया, उनके बच्चा जो राकेश था, पहले तो वो स्कूल जाता था, फिर उन्होंने रोक दिया कि तुम मेरे साथ मेरी हेल्प करवाओ सब्जियां बेचने में, बाद में स्कूल जाना जरूरी नहीं है। इस तरीके से वो करते थे। नाउ एवरी डे ही हेल्प्स हिज फादर इन सेलिंग वेजिटेबल। अब वो क्या, राकेश रोज पापा की हेल्प कराने लग गया, जाता ही नहीं था स्कूल,
जाता ही नहीं था। वन डे व्हेन राकेश कम होम, एक दिन जब राकेश घर आया, ए स्मेल वॉज कमिंग फ्रॉम हिज माउथ, हिज मदर आस्क्ड हैव यू स्मोक्ड बीड़ी। एक दिन जब वो घर आए तो उसके मुंह से स्मेल आ रही थी, तो उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि क्या तुमने बीड़ी सिगरेट कुछ पिया है क्या। ही डिडंट रिप्लाई, और वो कुछ नहीं बोला। बट हर मदर रियलाइज्ड, पर उसकी मम्मी को सब समझ में आ गया। देन शी डिसाइडेड नॉट टू सेंड राकेश टू द स्टॉल, और तब उसकी मम्मी ने डिसाइड किया कि मैं अब इसको वहाँ नहीं भेजूंगी, इसको स्कूल भेजूंगी। शी डिसाइडेड टू सेंड हिम टू स्कूल, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं अब इसको स्कूल भेजूंगी। देन शी रिमेंबर्ड टीचर्स एडवाइस गिवन टू फादर that right to education has been enacted and it is compulsory to send Rakesh to the school। और जब उनको पता चला कि उनको धीरे धीरे पता चला कि टीचर ने हमको एडवाइस भी दी थी कि अब ये राइट एजुकेशन का बच्चों का उनका हक है कि उनको पढ़ाई 14 साल की उम्र तक या फिर जब तक उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो नहीं होती है, तो उनका राइट है कि वो पढ़ाई ग्रहण करें। तो आप उसको घर में नहीं रख सकते हो, आपको उसको पढ़ने भेजना ही है, और कंपलसरी है तो आपको उसको भेजना ही पड़ेगा। बिसाइड दिस शी ऑल्सो डिसाइडेड टू सेंड हर लिटिल डॉटर टू स्कूल एंड टू प्रोवाइड हर हायर एजुकेशन। और इसके साथ ही राकेश के साथ उसने अपनी छोटी बच्ची को भी स्कूल भेजना स्टार्ट किया और उसको हायर एजुकेशन तक पढ़वाया। अब आपको ये साइन दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये सिगरेट बनी हुई है, उसको क्रॉस किया और लाइन खींची हुई है, मतलब आपको इसका मतलब क्या है कि इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। वेयर हैव यू सीन दिस पिक्चर बिफोर, आपने ये पिक्चर और कहाँ कहाँ देखी है, जैसे हॉस्पिटल में लगा होता है ना, और कहाँ देखी आपने, बसेस में, उनमें भी होता है, ट्रेन में डू नॉट स्मोक ऐसा होता है ना, और कहाँ कहाँ देखी आपने स्कूल में। तो इस तरीके से होता ही है बस ट्रेन वगैरह। वैसे मानते लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमको ये देखना चाहिए साइन कहाँ कहाँ बने होते हैं। और वैसे तो ये चीज़ अपनानी ही नहीं चाहिए, कभी किसी को स्मोक करना ही नहीं चाहिए। और आपने जहाँ जहाँ ऐसा बना हुआ देखा है उसको नोटिस करना है और फिर इसके आंसर में आपको लिखना है। वॉट मैसेज डू वी रिसीव फ्रॉम दिस पिक्चर, हम इस पिक्चर से क्या मैसेज रिसीव कर रहे हैं, वी डू नॉट स्मोक, हमें कभी स्मोक करना ही नहीं चाहिए। वॉट एफर्ट्स शुड यू मेक टू एडमिट बैक द चिल्ड्रन लाइक राकेश टू स्कूल, आप क्या करोगे अगर राकेश जैसा बच्चा, आपको भी पता हो कि कोई आपका फ्रेंड है जिसको स्कूल ही नहीं भेजते हैं उसके घर वाले। वी टेल देम टू इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, हम उनको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस बताएंगे और क्या बताएंगे, यही वाली बात कि हमारा राइट है, हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए तो हम पढ़ाई करेंगे। वॉट वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन, family members should do their work collectively, family members have different works, doctor, teacher, farmer, milkman, shopkeeper, laborer, electrician, blacksmith, goldsmith etc. provide us services in different way। सबका अलग अलग काम है, तभी तो हमारे सारे काम हो जाते हैं। सारे टीचर ही होते, कोई डॉक्टर होता ही नहीं, तो फिर पेशेंट कहाँ जाता। तो सबको अपने अपने स्किल के अकॉर्डिंग काम करना होता है। आफ्टर वर्क टाइम ऑफ रेस्ट शुड बी शेड्यूल्ड, सारा हमारे काम का शेड्यूल होना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम खेलना, टाइम टू टाइम पढ़ना, टाइम टू टाइम नहाना, खाना खाना, ये सब टाइम फिक्स होना चाहिए। मैनी स्टूडेंट्स कैन नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, वी शुड इनरोल दीज स्टूडेंट इन द स्कूल, कुछ बच्चे जो स्कूल नहीं आ पाते उनके किसी रीजन की वजह से, घर पे किसी परेशानी की वजह से, तो हमें उनको पता होना चाहिए, डिफरेंट डिसीज हमें पता करना चाहिए और उनको स्कूल बुलाना चाहिए। डिफरेंट डिसीज आर कॉज बाय स्मोकिंग, बहुत सारी बीमारियां फैलती है स्मोकिंग से, तो इट शुड बी बैंड, इसको बिल्कुल बैंड कर देना चाहिए। ओके, वी विल वर्क कलेक्टिवली, वी विल नॉट स्टॉप, we will get our name and fame, we will work and will get fame। Okay, so this is our lesson student, I hope you will enjoy, thank you।